गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास के बहुत सारे वीडियोस बनने के बाद अब मैंने नाइन्थ क्लास का भी ज्योमेट्री चैप्टर शुरू करने का डिसाइड किया है। आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको नाइन्थ और टेंथ के वीडियोस मिलता रहेगा भी। इसके बाद धीरे धीरे हम नाइन्थ टेंथ के बाद एट्थ पे भी आएंगे, सेवन्थ पे भी आएंगे, सिक्स्थ पे भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम टेंथ और नाइन्थ ये दो क्लास को लेके चल रहे हैं। और पीछे भी दो वीडियोस हमने टेंथ क्लास के डाल चुके हैं। दो तो थ्योरम के हैं और एक सम्स के हैं। तीन वीडियोस टेंथ के डले हुए हैं, ठीक है। और अब मैं नाइन्थ का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि टेंथ वाले बच्चों को भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नाइन्थ के वीडियो से हेल्प ले सकें, ठीक है। और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को तो है ही ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास का भी ज्योमेट्री चैप्टर, जो कि बच्चों के लिए सबसे मुश्किल चैप्टर होता है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये समझाऊंगा। बस आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख देना। मैं कोशिश करूँगा, हर संभव कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के बीच में, वो शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको डेली का डेली वीडियो मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 6 है ये। चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। एक एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। कोई एंगल है, सपोज ये एक एंगल हमने बनाया और इस एंगल का कोई एक कॉमन लाइन है, ए ओ बी सी। तो ये जो ओ सी, ये दोनों ओ सी साइड जो है ये कॉमन साइड है, और ये दोनों एंगल जो बना, ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। यानी कि एडजेसेंट एंगल के बीच का जो साइड होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का यूज आपका कभी कभी इसमें होगा, तो आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब है एक स्ट्रेट एंगल, दूसरा है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई रे स्टैंड करती है। सपोज आपका ए बी एक लाइन है जिसपे कि आपका ओ सी स्टैंड करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो एंगल्स बनेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का होगा और इसे हम कहेंगे बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक लाइन पे एंगल्स का पेयर है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर पेयर से होगा। लेकिन यहीं पे थोड़े से बच्चे कहीं कहीं गलती करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं कि सपोज कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें दो रे स्टैंड करती है, ये दो रे स्टैंड कर दिया। अब इस पे जो एंगल बन रही है 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों एंगल का प्लस क्या हो जाएगा। सपोज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बट यहां पे आपको लीनियर पे ना लिखना है, लिखना है बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं है। पेयर का मीन्स जोड़ा, दो होना चाहिए वहां पे, यहाँ दो से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजों का यूज होगा इस थ्योरम में, इसलिए मैंने आपको पहले ये समझा दिया है। अब हम आपका फर्स्ट थ्योरम कराता हूं मैं, जो कि है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होती है। ये थ्योरम है। पहले मैं ये थ्योरम कराता हूं, फिर इस पर बेस्ड जो सम्स होंगे वो मैं कराऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो।
अब देखिए जो थ्योरम है, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें पेज नंबर है आपका 94, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1। ठीक है, स्टेटमेंट इसमें गिवन है, इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles are equal। मीन्स इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होती है। अब इसके लिए देखिए, मैं आपको पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, टू लाइन्स को इंटरसेक्ट करा लेते हैं, ए बी सी डी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। ठीक है, हेल्प के लिए आप एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे आप 1 2 3 4 में नेमिंग कर दो। ठीक है, अब गिवन थ्योरम में सबसे पहले गिवन आएगा। गिवन क्या है इसमें, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट each other at O, जो O पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है इसमें कि वर्टिकली अपोजिट होते हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या होती है, जो आमने सामने का हो। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगी और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये प्रूव करना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब पहले हम कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रूफ में देखिए, पहले किसी भी एक लाइन को हम हटा देंगे। अभी आपके पास 4 लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा, AO, BO, CO और DO, ये 4 लाइन सेगमेंट हमारे पास अभी हैं। इनमें से कोई एक लाइन को आप हटा दो। पहले मैंने CO को हटा दिया, किसी को भी हटा सकते हैं आप, CO को हटा दिया। ठीक है, तो अब जो फिगर आप देख रहे हो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि AB इज अ लाइन एंड OD स्टैंड्स ऑन इट, OD इस पे स्टैंड करती है। और जब कोई लाइन पे कोई एक रे स्टैंड करती है तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, वही यूज यहां करना है आपको। अब लिखिए यहां पे AB इज अ लाइन एंड OD स्टैंड्स ऑन इट, OD इस पे स्टैंड करती है। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। ठीक है, यहां तक। अब इस लाइन को हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, जैसे हमने इस लाइन को हटाया था तो अब आप या तो OB को हटाओगे या तो AO को, जो साथ वाले हैं ना साइड, उसको हटाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिस लाइन को पहले आपने हटाया है उसके बाद उसके साथ वाले को हटाना है। OB को हटा सकते हो या OA को हटा सकते हो, तो मैं OB को हटा देता हूं, ये OB लाइन मैंने हटा दिया। ठीक है, अब फिगर जो आपको दिख रहा है उसमें क्या है, CD इज अ लाइन, CD is a line and OA stands on it, OA इस पे स्टैंड करती है। ठीक है, जब OA स्टैंड करती है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो जाएगी बाय लीनियर पेयर, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों का RHS 180 180 है, दोनों ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी LHS
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 कैंसिल हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये आपका प्रूव हो गया। देखिए जो प्रूव करना था, एंगल 1 और 3 प्रूव करना था इक्वल, 2 और 4 करना था, तो 2 और 4 हमारा प्रूव हो चुका है। अब इसी तरह से हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब लिखोगे आप सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड। इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया कि जब भी कोई टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होगी तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, आमने सामने के एंगल होंगे, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इसका। अब इसी पर बेस्ड कई सारे सम्स होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं शॉर्ट नंबर में, यानी कि 1 मार्क्स में 2 मार्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो मैं वो वैसे क्वेश्चंस आपको 1-2 करा के बता देता हूं कैसे आगे सम्स होंगे। अब देखिए इसमें मैं ऐसे ही समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, नेम दे देता हूं मैं ABCD, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O। ठीक है, इनमें से कोई एक एंगल आपका गिवन है, सपोज ये एंगल गिवन है 50 डिग्री, बाकी आपको ये एंगल भी निकालना है, ये भी निकालने हैं, ये भी निकालने हैं, तीनों एंगल आपको निकालने हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल में क्या होगा, जैसे भी आपको थ्योरम बताया था मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पहले तो आप ये लिख दोगे कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल जो AOC है वो 50 डिग्री है, तो एंगल BOD क्या आ जाएगी 50 डिग्री, सो एंगल BOD आ गई आपकी 50 डिग्री। एक आंसर यहीं पे हो गया, ये 50 डिग्री आ गया। अब बाकी बच गए हमारे पास BOC और AOD, 2 एंगल्स हमारे पास और भी हैं जो फाइंड करना है। तो अब किसी एक साइड को हमने हटा दिया, ये लोगों ने OD को हटा दिया। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कौन सा, लीनियर पेयर वाला आया ना। अब लीनियर पेयर वाला करना है, इसमें एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एंगल AOC 50 डिग्री गिवन है और BOC आपको फाइंड करना है, तो एंगल BOC क्या आ जाएगी 180 माइनस 50, तो ये आ गया आपका 130 डिग्री। एंगल BOC 130 डिग्री आ गया। अब इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अब ये आ गया आपका 130 डिग्री, तो जब ये 130 डिग्री तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वही लिखना है यहाँ पे। अब एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल AOD इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल आ गया आपका, BOD भी आ गया, BOC भी आ गया और AOD भी आ गया। तो इस तरह से कोई भी ये 4 एंगल्स में से कोई एक एंगल गिवन हो, बाकी 3 एंगल्स निकालना हो, तो आप इस तरह से करना है। रीजन जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि रीजन नहीं लिखते। जैसे हमने रीजन लिखा है ना, बाय लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रीजन नहीं लिखते हैं, रीजन के फिर हाफ मार्क आपके पेपर में कट जाते हैं, तो रीजन जरूर लिखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे किसी ट्रायंगल में अगर कोई अननोन एंगल है तो कैसे उसको फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू। सपोज जैसे कोई ट्रायंगल है, ये कोई लीनियर पेयर का एंगल बन रहा है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है, तो ABCD है और ये O है। सपोज ये एंगल x है और ये एंगल है आपका 2x प्लस
30 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू निकालना है या रिमेनिंग सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना है और जो लास्ट तक वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको लिखना है ताकि मैं आपके वो डाउट को नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।